Friends and my dear students, welcome to शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक टेंस से रिलेटेड है, जो कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले टेंस कितने तरह के होते हैं वो आपको बता चुका हूँ, और सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आपको बता चुका हूँ। जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, इसकी पहले पहचान देख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रा है, रही है, रहे आता है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राम क्रिकेट खेल रहा है, देखिए इसके अंत में आ गया तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब वाक्य का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। वह सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं होता। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होती है इज़, एम, आर, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और जो कर्म होता है फिर बाद में लगाते हैं। देखिए कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उनमें हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, जिसे नहीं पता वो आप देख लीजिए। तो एक वचन कर्ता के साथ इस का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ हम हमेशा प्रयोग करते हैं एम का। अब देख लीजिए, जैसे हमने ये सेंटेंस था हमारे पास, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें सबसे पहले हमने कर्ता का यूज़ किया, प्रयोग किया राम। एक वचन है तो इस का प्रयोग किया इज़। अब क्रिया क्या हो रहा है, खेल रहा है तो प्ले हो गया, और वर्ब में आईएनजी तो प्लेइंग हो गया, और क्या कर्म है वो है क्रिकेट, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस इसी तरीके से बनेंगे, यह स्ट्रक्चर रहेगा। फिर इसके बाद बात आती है नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर इज़ नॉट, एयर नॉट, एम नॉट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इसमें हम प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए वाक्य, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें नहीं का प्रयोग आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है। बनाने के तरीके में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ नॉट का प्रयोग होगा। इज़, एम और आर का प्रयोग उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में किया। मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। कर्ता आई हो गया, नहीं कर रहा हूँ एम नॉट। आई के साथ हमेशा प्रयोग करते हैं एम का, एम हो गया। नहीं है वाक्य में तो नॉट हो गया। फिर इसके बाद वर्ब, कार्य करने की, जो करने की वर्ब होती है डू होती है, उसमें आईएनजी का प्रयोग कर लिया, और फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कार्य अपना। आई के साथ अपने की अंग्रेजी होती है माई, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई होती है। जैसे ही के साथ अपने की अंग्रेजी होती है हिज, और शी के साथ अपने की अंग्रेजी होती है हर, और दे के साथ अपने की अंग्रेजी होती है देयर। फिर इसके बाद बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस पर्सनवाचक जो वाक्य होते हैं जिनमें हमसे प्रश्न पूछा जाता है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, इसमें यस और नो टाइप होता है। फर्स्ट टाइप, इसमें क्या होता है, इसकी वाक्य की शुरुआत जो होती है पर्सनवाचक शब्द क्या से होती है। जैसे कि आपके सामने एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है, क्या वह अपना कार्य नहीं कर रहा है। ये आपके सामने एक वाक्य है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें वाक्य की जो शुरुआत है वो क्या से हो रही है, और इसमें यस और नो टाइप का मतलब यह है कि अगर हम कोई पर्सन पूछ रहे हैं उसका आंसर एक्सपेक्टेड है हाँ में या ना में, तो यस और नो टाइप का मीन्स ये है। तो इसी वाक्य को बनाने का जो तरीका होता है वो तरीका होता है, सबसे पहले इज़, एम, आर, सबसे पहले आएगी वर्ब, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अगर वाक्य में नोट है तो नोट आएगा, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा,
और फिर इसके बाद होता है यूज़ ऑब्जेक्ट का। अब इसी तरीके से जैसे ये वाक्य हमारे पास है, क्या वह अपना कार्य नहीं कर रहा है। अब क्या वह अपना कार्य नहीं कर रहा है, इसी वाक्य को अगर हम ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इज का प्रयोग किया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट देखिए हमारे पास क्या है, वह, तो वह का प्रयोग किया। ही, वाक्य में नोट का प्रयोग है तो नोट लगा दिया, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। करने को कहते हैं डू, और उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा डूइंग। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, ही के साथ अपने की अंग्रेजी लगाई हिज, अपना कार्य, और हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह हमें जरूर लगाना है। अब देखिए सेकंड टाइप के जो वाक्य हैं, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो तो वो होता है सेकंड टाइप में। तुम अब क्या कर रहे हो, तो क्या प्रश्नवाचक जो चिन्ह के जगह से शब्द समझा जाए, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, जैसे इसमें आ गया कहाँ, तो इस तरीके के वाक्य होते हैं सेकंड टाइप। इसके बनाने का तरीका, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो ये तरीका होता है बनाने का। सबसे पहले WH टाइप वर्ड, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन से WH टाइप वर्ड्स हैं, जैसे विच, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एक वचन है तो इज़, बहुवचन है आर, आई के साथ लगाएंगे एम। फिर इसके बाद सब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे, जैसे वाक्य में इसमें तुम, इसमें सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया। वाक्य में नोट का यूज किया हुआ है, नहीं है तो लगाएंगे, अदरवाइज इसे स्किप करेंगे। फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए ये वाक्य किस तरह बनाए हैं। तुम अब क्या कर रहे हो, सबसे पहले WH वर्ड लगा दिया, फिर इसके बाद इज एम आर में से लगा दिया, आर लगा दिया क्योंकि यू जो है वो बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया। फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी, कार्य करने को, डूइंग हो गया। फिर अब सबसे बाद में लगा दिया नाउ। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर, सबसे पहले कहाँ की लगाई हमने, वेयर। फिर इज एम आर में से लगा दिया, आर लगा दिया क्योंकि बहुवचन करता है। फिर इसके बाद लगा दिया तुम, करते को कर्ता लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। फिर इसके बाद लगा दिया जाने की, गोइंग। तो इस तरीके से सेकंड टाइप के वाक्य बनते हैं। कुछ वाक्य होते हैं जो उनका स्ट्रक्चर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने के बावजूद भी अलग तरीके से बनता है, जैसे कि WH से जो हु बनता है वाक्य, कौन वाले वाक्य, तो उस वाक्य को बनाने का तरीका होता है सबसे पहले WH हु, फिर इसके बाद इज़ आर, एम में से लगाएंगे। वैसे इसमें हम यूज़ करते हैं हमेशा सिंगुलर का, क्योंकि हु को हम मानते हैं हमेशा एक वचन, तो ये नहीं लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर लगाएंगे, मतलब एक वचन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वही लगेगी। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो इसमें कौन आ गया, तो इस तरीके से बनेगा। फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक शब्द। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, सबसे पहले हु आ गया, हु के साथ एक वचन लगाना है, हमेशा एक वचन हेल्पिंग वर्ब लगानी है, या वर्ब है तो एक वचन कर्ता के साथ जो लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वही यूज़ करनी है। तो जैसे हु इज़, पढ़ाने को कहते हैं टीच, और उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, टीचिंग। अब तुम्हें, यू, और क्या, इंग्लिश। अब इस बात का ध्यान रखना, इस वाक्य में जो तुम्हें है ये ऑब्जेक्ट है, न कि सब्जेक्ट। हु इसमें सब्जेक्ट के तौर पे हम वाक्य बनाते हैं, जैसे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है, इस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट को हु मानते हैं, उसी फॉर्म में फिर आगे का वाक्य हम बनाते हैं। अब हाउ मैनी और हाउ मच के जो वाक्य होते हैं, कितना के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम उस संख्या को गिन सकें तो हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, अगर हम नहीं गिन सकते तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तुम कक्षा में कितने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो कितने बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं। अगर इसी की जगह मिल्क आता या टी आता, मिल्क आता, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं,
हम फिर मच का प्रयोग करते। जैसे बनाने का तरीका क्या होता है, हाउ मैनी, हाउ मच, फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके साथ कितने के साथ जो भी लगा रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर एक वचन के इसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर अनकाउंटेबल है, हाउ मच के साथ हमेशा हम इज का प्रयोग करेंगे, और काउंटेबल में ज़्यादा का प्रयोग करेंगे तो आर का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर अदर। देख लीजिए कैसे वाक्य बना। तुम कक्षा में कितने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले हाउ मच, हाउ मैनी में हाउ मैनी लगा दिया, इसके साथ ही ऑब्जेक्ट बच्चों को लगा दिया, स्टूडेंट्स। अब बहुवचन है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं तो आर का प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद यू का प्रयोग करा हमने, क्योंकि तुम के लिए यू का प्रयोग किया, और आर हमने जो यूज किया वो इसके अकॉर्डिंग किया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर यू टीचिंग, पढ़ा रहे हो, ये हो गया यहाँ पे पढ़ाने को टीचिंग। और फिर इसके बाद कक्षा में भी है इन द क्लास। तो इस तरीके के हाउ मच, हाउ मैनी के वाक्य बनते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर यू टीचिंग, तो जो कर्ता के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि यू है। अगर यहाँ पर ही हो जाता हाउ मैनी स्टूडेंट्स इज़ ही टीचिंग, तो ऐसे यूज करता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो को अच्छी लगी होगी आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और जो स्टूडेंट्स 6 to 12th में पढ़ रहे हैं या 1st to 12th भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस।